विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। B.R. आम्बेडकर और कार्ल मार्क्सवाद ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। वो क्योंकि अधिकांश लोग हम सत्पुरुष होने से, भिक्षु होने से अन्य अन्य क्षेत्र में भ्रमण करना अनिवार्य होता है। तब लोग मिलते रहते हैं, चाहने वाले मिलते रहते हैं, जैसे जानने वाले न जानने वाले अन्य लोग मिलते रहते हैं। तो पूछते हैं, डॉक्टर आम्बेडकर है ना, ये नास्तिक मनुष्य है, इसी कारण भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा है बाबा साहब ने। तो बाबा साहब तो एक ने तो नहीं लिखा या एक ने नहीं समझा, सब प्रमाणित करके बताया है। तो जिसको रुचता है, भासता है, जैसा जानता है, इसलिए वो वैसा बोलता है। कोई बाबा साहब के लोग भी बोलते हैं बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स स्वीकार किया, इसी कारण कार्ल मार्क्सवादी ये पूजा पाठ वंदना को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए बुद्ध धर्म में पूजा पाठ एक कर्म कांड है। जैसे आसमानी बातें, ये न दिखने वाले बातें, न ये सब आसमानी बातें ग्रंथ पुराने के बाबा साहब स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध धर्म में ऐसे कोई बात नहीं आती है। ऐसे करके कार्ल मार्क्सवादी भी हमारे साथ वाद विवाद करते हैं। और ये कार्ल मार्क्सवाद या सौम्यवाद या समतावाद, ये जो वाद है संसार में जो चलते हैं सदियों से, तो ये सदियों से चलते हैं। तो बाबा साहब जैसा मनुष्य, महाप्रकांड पंडित, दृष्टि संपन्न, प्रज्ञापूर्वक जानने के बाद भी वो कैसे भला वो अधर्म निर्माण कर सकता है। तो हम लोग थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कार्ल मार्क्सवाद और बाबा साहब। अगर आप लोगों को समझाना है तो आप लोगों का जो सुविख्यात है बाबा साहब का एक प्रवचन, जहां नेपाल में परिषद हुई थी, बाबा साहब के काल में नेपाल में परिषद हुई थी। तब महेंद्र राजा, जहां परिषद हुई थी, भिक्षु संघ बैठा है, तब महेंद्र राजा ने अनुरोध किया था क्या बाबा साहब आप कार्ल मार्क्सवाद पर बोलो। तब बाबा साहब बोलने के लिए खड़े हो गए। तब वहां साइड में भिक्षु संघ बैठा है। तब बाबा साहब ऐसा ओझन अपनी आंख करके उनके तरफ देखते हुए कहते हैं, देखो भिक्षुओं, ये कार्ल मार्क्सवादी पीले कपड़े का उच्छेद करता है, यानी काशाय वस्त्र का उच्छेद करता है। कितना शब्दों में जादू होती है, लेकिन जानने वाले के लिए ऐसा क्यों कहा होगा बाबा साहब ने। तो हम थोड़ा मूल बुनियाद, इतना बड़ा जैसा संविधान घटना बनाने के लिए 3 साल तक लगे, तो हम इतना भर तो नहीं समझा सकते। यह संसार में सबसे बड़ा विषय है, जातीयता, विषमता, वर्णभेद, लिंग भेद, ऊंच नीचता, और न जाने कितने कितने प्रकार के वाद होते हैं संसार में, और कितने कितने लोग अमार्ग के तरफ, अधर्म बढ़ाने वाले होते, कितने कितने लोग भावना करके पूजा वंदना निबान के तरफ उन्नति करने के लिए दौड़ते रहते हैं। इस संसार में सब चलता है, क्योंकि धर्म का स्वभाव ऐसा है, कुशल अकुशल अव्याकृत। इसी कारण स्वभावत मनुष्य वैसे करते दिखाई देता है। तो हम थोड़ा संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करते। इतना बड़ा विषय इतना संक्षिप्त में नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा समझने का आशय बताते हैं। तो देखिए, कोई भी मनुष्य को, जैसा कोई मनुष्य को अगर उत्थान करना है, उत्कर्ष करना है, तो सबसे पहले आचरण चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बिना आचरण से कोई इतिहास निर्माण कर सकता है, बिना आचरण से कोई अपना वाला आदर्श निर्माण कर सकता, बिना आदर से अपने वाले राजा बन सकता है, बिना आदर से कोई भी मनुष्य संसार का सब सुख संपादन कर सकता है। तो आचरण कहां से आता है? तो ये सभ्यता से आता है। तो सभ्यता पर मनुष्य, जैसे कुशल धर्म का स्वभाव है तो पुण्य कर्म करने का, तो पुण्य कर्म करने वाले लोग पारभौतिक आध्यात्मिक अविद्या से निब्बान तक मनुष्य का उत्थान उत्कर्ष करने वाली जो सभ्यता होती है, इस संसार की रियलिटी होती है। कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, संसार का नियम है ऐसा, सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति। जो देखता है अपन को तो धम्म को जानना चाहिए। तो ये संसार में नियम है,
कोई भी मनुष्य संसार में जो संसार बनता है तो अविद्या से बनता है, अविद्या काम भोग होने से मनुष्य को सुख चाहिए। इसी कारण मनुष्य कुशल कर्म करते तो उसका पुण्य का अर्थ एकदम लास्ट अर्थ उत्थान उत्कर्ष में तर जाता है, निब्बान तक। ये नेचर होता है संसार में। इसी कारण लोग पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करने के कारण मनुष्य शोभायमान होता है, आदर्शवान होता है, इतिहासकार होता है, और परिवार के लिए, समाज के लिए, चाहे देश के लिए वो मनुष्य हानि नहीं कर सकता है। देखो सभ्यता के कारण। एक दूसरा, अगर मनुष्य सभ्यता है, धर्म से क्यों पुण्य कर्म करते रहेगा तो खाएगा क्या? उसके लिए अर्थव्यवस्था चाहिए क्या? नहीं चाहिए। भौतिक साधने चाहिए क्या? नहीं चाहिए। सुख संपन्ना के, ऐश्वर्य के, तो भौतिक साधन भी चाहिए। कौन कौन से? भौतिक उन्नति के, मनुष्य के उत्थान के साधने। सबसे पहले शिक्षा। जो विषय से जो मनुष्य पारंगत है वो विषय का शिक्षा चाहिए। पहले शिक्षा से उन्नत होता है मनुष्य। जहाँ देश में शिक्षा नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो मनुष्य उन्नत नहीं होता। तो शिक्षा, हर एक विषय की शिक्षा मनुष्य का उत्थान करने के लिए। फिर आरोग्य, चलन वलन, जो ट्रेवल्स होते हैं, ये स्थान से वो स्थान जाना, चलन वलन। फिर अन्न, वस्त्र, निवारा के लिए अर्थव्यवस्था। ये जितने भी साधन उत्पन्न होते हैं ये साधन अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। जो देश में है वो जिस देश की अर्थव्यवस्था यानी जहां पैसा ज्यादा जिस बात पर होता है उसमें अर्थव्यवस्था निर्माण होता है। तो अर्थव्यवस्था को ठीक ठीक सुलझाने के लिए सभी साधन उत्पन्न करने से अर्थव्यवस्था बरकरार चलती है। तो देखो, आध्यात्मिक, पारभौतिक और भौतिक, आध्यात्मिक और ऐश्वर्य जैसे सभी साधनों से दोनों ही रहे। आध्यात्मिक भी पुण्यवान सभ्यता रहे, कुशल कर्म करने पर आरूढ़, और भौतिक साधने भी सब उन्नतशील होए, तो मनुष्य विकसनशील कहलाता है। देश, राष्ट्र, समाज, परिवार, इसे बगैर उन्नति नहीं होती। दोनों बातें होना चाहिए। फिर क्या होगा? देखो, ये ठीक से सुनो। ये ठीक सुनने के बाद कार्ल मार्क्सवाद क्या बोलता है? कार्ल मार्क्सवाद भौतिक उन्नति करके मनुष्य में भेद न करते हुए, जैसे संसार में जातीयता, वर्णवाद, लिंग भेद, जैसे स्त्री का शोषण हो जाता है या काम करी मनुष्य को शोषण हो जाता है वर्णवाद के कारण, तो कार्ल मार्क्सवाद क्या करता है? कार्ल मार्क्स भौतिक उन्नति करके मनुष्य में भेद न करते हुए समता पुष्ट करता है। लेकिन मनुष्य के जैसे समता पुष्ट कैसा करता है? जैसे काम करी हो तो जैसा जो माल, जहाँ रॉ मटेरियल, जहाँ समझो जो उपभोक्ता के जो मूल मटेरियल होता है वहां को वो मार्केटिंग तैयार करके उसका बजट देता है और काम करी लोगों का शोषण नहीं करता है। और वो जो ब्रांड तैयार करके फिर वो कर लगाते हुए उपभोक्ता के तरफ दौड़ता है उन्नति की साधन। न जाने कितने आज का काल तो वही करता है लोग। इसी कारण मशीन जैसा हो गया मनुष्य। अपने उन्नति के सभी इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थों में लिप्त होते होते मनुष्य मशीन हो गया। उसका आध्यात्मिक तत्व यानी मनुष्य के जैसा रहना, मनुष्य को सभ्यता से परोपकारी रहना, ये नहीं रहेगा। अभी देखो दिन के दिन कार्ल मार्क्सवाद बढ़ते जाएगा। तो फिर कार्ल मार्क्सवाद इकोनॉमिक्स को बढ़ाता है। भौतिक वस्तु को लेके वो सभी समझो शिक्षा, आरोग्य, चलन वलन, अन्न, वस्त्र, निवारा के लिए, अर्थव्यवस्था निर्माण करने के लिए मनुष्य का शोषण नहीं करता है, लिंग भेद नहीं करता है, केवल भौतिक साधन उत्पन्न करता है। लेकिन मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति के जैसे पूजा, वंदना, भावना, सभ्यता का उच्छेद करता है, वो नहीं चाहिए उसको। अब देखो, संसार में अगर मंदिरे, गुरुद्वारे, मस्जिदे, बुद्ध विहारे नहीं रहे तो मनुष्य को अपना सभ्यता निर्माण करने के लिए, आदर्श निर्माण करने के लिए साधने खत्म हो गए तो मनुष्य क्या पशु तुल्य हो जाएगा। इसी कारण कार्ल मार्क्सवाद एक काल में बड़ा सुसंगत लगता है हर किसी को। सभी उन्नति के साधने में मनुष्य में भेद नहीं करता है, लिंग भेद नहीं करता, और सभी गरीब लोगों का शोषण नहीं करता है। देखो, इसी कारण ये कोई देश में शिक्षा और आरोग्य सबके लिए समान, कोई खर्चा नहीं, बिना पैसे से, और जो जीएसटी होता है इसके ऊपर वो चलता है। इसी कारण वहां के लोग
जब कंपटीशन में नहीं आते, प्राइवेट लॉजिकल न होने से कंपटीशन में नहीं आते, जब वो अपनी योग्यता प्राप्त करता है तो वही सरकारी में नौकरी पा जाते हैं। अभी भारत, ये देखने से भारत में देखो, हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, सर्विस मांगता है जेडपी के गवर्नमेंट स्कूल में। हमारा जब आरोग्य का काम आता है तो दवाखाने में प्राइवेट जाता है और सरकारी दवाखाने में नौकरी मांगता है, तो कैसा हो जाएगा? ये देखो, इसी कारण ये बात कार्ल मार्क्सवाद अभी के काल में मशहूर है, लेकिन ये उच्छेद करता है पुण्य कर्म करने वाले। तो मनुष्य सभ्यताएं न निर्माण करेगा तो मनुष्य पशु हो जाएगा। दूसरा, ये साम्यवाद। साम्यवाद, जैसे साम्यवाद, यहाँ संसार में जो लोग मानने वाले होते हैं, जिसके ग्रंथ पुराण में जो वर्णवाद से जो काम करी शोषित लोग काम करी होते हैं, उसको शूद्र कहते हैं या नीचा कहते हैं। और सभी पुरुष प्रधान वक्तव्य निर्माण करते हुए उसके ग्रंथ पुराणों से स्त्री का शोषण करते, चाहे अपनी बहू बेटी माँ भी रहे तो भी। इसी कारण वो आध्यात्मिक पथ पर तो चलता है, लेकिन मनुष्य में भेद करता है, स्त्री में भेद करता है। ये इसी कारण वो उन्नति की भी साधन उत्पन्न करे, लेकिन मनुष्य में भेद हो जाने से वो भी वाद, सौम्यवाद, ये भी काम का नहीं होता है। देखो, ये दूसरे प्रकार का वाद। एक कार्ल मार्क्सवाद भौतिक साधने उत्पन्न करता है, ये भौतिक और पारभौतिक साधने उत्पन्न तो करता है, लेकिन मनुष्य में जो काम करने वाले हैं उसका बड़ा शोषण होता है। जो समझो अल्प भूधारक है, कम आयु करने वाले होते हैं, उसको शूद्र शूद्र समझकर उसका शोषण करते हैं। हाँ, उसके उन्नति के साधने, अब सभी मनुष्य के उन्नति के साधने अपने पास रखकर यानी पूंजीवाद निर्माण होके गरीब लोगों का, स्त्री जाति का शोषण होता है। तो इसी कारण ये भी उन्नति का साधन रहने से मनुष्य में समता नहीं रहती है। देखो, ये दूसरा वाद। तीसरा वाद, समतावाद या मानवतावाद मनुष्य में भौतिक पारभौतिक उन्नति के वर्णवाद लिंग भेद नहीं करते हैं। तीसरा वाद समतावाद, मानवतावाद से सभी उन्नति के साधने पारभौतिक भौतिक अविद्या से निब्बान तक जाने का रास्ता, जैसा अविद्या के निब्बान तक जाने का रास्ता, कोई पुण्य कर्म करे तो करने के उत्तर उन्नति हो जाए, तो राग द्वेष से विरक्त हो जाने से वो एक दिन भिक्षु होगा, सत्पुरुष होगा, विरागी होगा। उसकी सुरक्षा करने हेतु वो संसार का नेचर ऐसा क्रम है। इसी कारण समतावाद में जितने भी संसार में भिक्षु है, अभी भी काल में देखो इन वर्ष में कितना भिक्षु संघ है, तो समतावाद में, तो ये समतावाद में मनुष्य की भौतिक पारभौतिक यानी उन्नति के में साधने और मनुष्य का संपूर्ण उत्थान उत्कर्ष के लिए अवसर दिया जाता है। और यहाँ लिंग भेद नहीं होता या मनुष्य का शोषण वर्णवाद नहीं होता, क्योंकि उसके ग्रंथ पुराणों में वर्णवाद लिंग भेद नहीं है, क्योंकि वो माइंड एंड मैटर ब्रह्मांड की सभी वस्तु खोज करने वाला होता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन को यही जन्म में प्राप्त करके वो बतला सकता है, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा है। साम्यवाद में प्रज्ञा नहीं, यहाँ प्रज्ञा होने से देखो ये समझ में आ जाता। अभी उसके तो मूल कारण होना चाहिए ना, क्या मैं बोलता हूँ ये बरोबर है सब, तो मूल कारण क्या है? संसार का जो नेचर है उसको देखे पहले, ये क्यों होता है। इस कारण देखो, तो जैसे संसार का नेचर को यानी धम्म की रियलिटी यानी नेचर क्या बोलता है, यानी जैसे जड़ धातु और मानस के धातु, ये मानस के धातु तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जड़ धातु सभी ब्रह्मांड में दिखाई देता। तो मानस के धातु के ऊपर ये धम्म की व्याख्या कैसे है, तो देखिए, जैसे आवर्त यानी हमने बहुत सारे विभज्यवाद ने धम्म प्रकाशित किए हैं। इनमें से अगर आपको एक कार्ल मार्क्सवाद देखना है तो सबसे पहले आप लोगों को भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष एक विवाद ये वीडियो देखना है, या स्त्री जाति का या स्त्री दुख, ये दो वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को समझ में आ सकता है। तो ये दो वीडियो देखना अनिवार्य है। ये दो वीडियो स्त्री दुख और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष एक विवाद करके दो वीडियो प्रकाशित किया है, वो पहले देखना है। तो हम लोग अन्य विभज्यवाद ने अन्य वीडियो में धर्म की रियलिटी यानी धर्म को प्रकाशित किया। वास्तविक लोग धर्म किसको बोलते हैं, तो आवर्त यानी जो गोल को संधि विग्रह करके वर्तुल होता है शब्द, तो वर्तुल का मतलब उसका संधि विग्रह करते वर्त हो जाता, वर्त हो जाने से पाली में वट्ट हो जाता।
फिर ध्रुव, ध्रुव यानी नित्य घूमने के कारण प्रवृत्त शब्द में आ लगाने से मानस चक्र घूम रहा ऐसा हो जाता। तो फिर ये क्या होता है, धातु जो अनुवाद करते हैं हम अपने वाले हृदय को से अभिलाप होने वाले जो शब्द होते हैं, तो ध ये सभी जितने कायिक वाचिक जो जड़ धातु सूक्ष्म धातु मिलाकर सब धातु मात्र है। जिसको मैं बोलता हूं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं मैं बोलने की, धातु मात्र है। धातु मात्र होने से धम्म है। तो कैसा जाने, तो मनुष्य के नियत से जाने। तो नियत जैसे मनुष्य का स्वभाव अच्छा बुरा और निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ये स्वभाव से धम्म की रियलिटी समझाते। सामान्य जन धम्मों की व्याख्या कैसी करते हैं, तो जैसे समझो ये धम्म शब्द आया, अगर धम्म शब्द आया तो जैसे कानून मंत्री कायदे मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सुविख्यात है। भारत में जितना अधिक नहीं मानते लोग, इतना अधिक दुनिया के प्रकांड पंडित कायदे मंत्री लोग बाबा साहब को समझते हैं, जानते हैं। हाँ, तो देखो धम्म का जहां बाबा साहब ने धर्म और धम्म को डिवाइड किया है। कैसे, जब धम्म कहा, धम्म की व्याख्या, तो ये लोकत्रिक धम्म में कहा चित्त चेतसिक रूप निब्बान, और समतावाद में आके पार भौतिक और भौतिक उन्नति के साधने समता में यहाँ लिंग भेद नहीं करता है और वर्णवाद नहीं करता है, यहाँ प्रज्ञा है और सभी नैसर्गिक व्यवस्था का मूल्यांकन करता है। इसलिए बाबा साहब ने उसको धम्म कहा। ये बुद्ध धम्म के लिए धम्म कहा। इसलिए हम लोगों को जगह जगह बात करते हुए लोग बोलते, बंटी जी धर्म नहीं बताना धम्म बताना। अभी अगले वाला तो बोलता है लेकिन उसके आचरण में कुछ नहीं दिखता है। तो देखो, और फिर अगर समझो यहाँ धर्म बोल गया, अगर धर्म बोला यहाँ धर्म की व्याख्या पूरी करते हुए पाली संस्कृति में तो ये लौकिक दृष्टिकोण से होगी। तो ये 18 प्रकार के शास्त्रवादी यानी ये संसार कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया है, और आत्मवाद यानी से संसार में कोई तो भी आत्मा नाम की वस्तु है करके ये बोलने वाला शब्द। ऐसे 44 प्रकार के मतवाद से उनसे ग्रंथ पुराण सभ्यता उसकी खड़ी है उस मत पर, क्योंकि ये पराधीनता है। और यहाँ पे वर्णवाद लिंग भेद होने से ये अंग्रेजी में जो वर्ड होता है धर्म का, ये इसका लेके वो बड़ा मतलब होता है। इसी कारण ये धर्म निरपेक्ष, क्योंकि ये लिंग भेद करता है और स्त्री जाति का शोषण करता है। इसी कारण बाबा साहब ने उसको धर्म कहा। ये सौम्यवाद में आता है। देखो, तो धम्म नियत मनुष्य का स्वभाव, जैसी चेतना कुशल चेतना अकुशल चेतना अव्याकृत चेतना। जब कुशल चेतना रही तो पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य सभी के लिए कॉमन है। कोई सामान्य जन हिंदू धर्म बुद्ध धर्म इस्लाम धर्म ऐसे बोला जाता, ये सामान्य जन लोक व्यवहार के लिए बोलते हैं। धम्म की व्याख्या ऐसी है और लोक व्यवहार के लिए बोलते हैं। कोई कट्टरपंथी होकर एक दूसरे का नरसंहार भी करते हैं ये न जानने के कारण। तो इसी कारण जब चेतना कुशल है मनुष्य की या अकुशल है या अव्याकृत है, तो उसमें कुशल है तो हेतु होना चाहिए कौन से, तो अलोभ है अद्वेष है अमोह यानी पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म होने के बाद भी उसमें दृष्टि से दो भाग में होता है। तो दृष्टि क्या है, लोकतिक सम्यक दृष्टि वाला चित्त चेतासिक रूप और निब्बान को मानते हुए यहाँ अविद्या से निब्बान तक जाना, रास्ता भिक्खु बनना, आचरण करना, ऐसी सभ्यता और भौतिक पारभौतिक की उन्नति के साधने। यहाँ लिंग भेद में स्त्री शोषण नहीं है। लोकतिक सत्संग सम्यक दृष्टि में समतावाद आता है और भौतिक पारभौतिक उन्नति में समतावाद या प्रज्ञा पुष्ट करता है। देखो दूसरा, जैसे समझो यहाँ पुण्य कर्म करने वाला है तो दृष्टि से दूसरा विभाग होता है लौकिक दृष्टि, यानी 18 प्रकार के शास्त्रवाद यानी कोई तो भी बनाने वाला है और कोई तो भी आत्मा नाम का वस्तु। इस मूल ग्रंथों पुराण का सिद्धांत साम्यवाद में आता है धर्म सिद्धांतों में। तो ये भौतिक मनुष्य की उन्नति के और पार भौतिक भी उन्नति के लिए निर्वाह कार्य करता है। फिर भी यहाँ वर्णवाद आता है, लिंग भेद होता है। इसी कारण स्त्री जाति का शोषण होता है, काम करीब अल्पभूधारक का शोषण हो जाता है जाति के तौर पर ही, क्योंकि उसके ग्रंथ पुराण में लिंग भेद करता है ग्रंथ पुराण के सिद्धांतों में। इसी कारण समता नहीं होती है, तो ये साम्यवाद में आता है। इसी कारण बाबा साहब ने उसको धर्म कहा है और जो ये समतावाद में धर्म कहा है। देखो फिर कार्ल मार्क्सवाद काय में आएगा, तो जो अकुशल कर्म करते हैं
यानी पूजा वंदना को कोई लेना देना है नहीं है, तो उसके अंदर क्या चेतना होती है देखना चाहिए ना। तो उसमें लोभ है, द्वेष है, मोह, उसकी दृष्टि अहेतु का है। यानी संसार में कोई पाप पुण्य नहीं लगते, बिना हेतु से संसार उत्पन्न होता है, ऐसा उसका मत है। अकर्ण्य दृष्टि, पुण्य कर्म और कर्म, पाप पुण्य कर्म और कर्म का विपाक कुछ नहीं होता, ऐसा बोलने वाला। उच्छेदा दृष्टि, मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता। नास्तिक दृष्टि, साधु संतों का किया हुआ त्याग पुण्य कर्म करने वाले का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे खाने पीने के लिए बनते, ऐसा बोलने वाला। कमासका दृष्टि, रोटी बेटी के लिए, समाज व्यवस्था के लिए थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करना ऊपर ऊपर से, या भय के कारण करना। सत्कार दृष्टि, थोड़ा समझे तो ज्यादा बड़ा चढ़ाकर मुझे जितना समझता इतना ईगो भर भर के बोलने वाला, नेतृत्व करने वाला। ये 6 प्रकार के दृष्टिकोण वाले लोग, ये पुण्य कर्म करने वाले का प्रयास करना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण वैसा है। इसी कारण वो कार्ल मार्क्सवादी को बड़ा प्रशंसनीय लगता है। बाबा साहब के इस मतवाद के लोग कुछ कार्ल मार्क्सवादी होकर बाबा साहब को ऐसे बोलते, बाबा साहब सुपर कार्ल मार्क्सवादी है, इसी कारण बुद्ध धर्म में कोई पूजा वंदना भावना को कुछ नहीं होता है। बुद्ध धर्म एक केवल पंचशील बोलने के मात्र के होता है, न जाने भिक्खु लोगों का प्रयास करने वाले होते। इसी कारण न जाने कितने कितने लोग बाबा साहब के ऊपर ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उसका दृष्टिकोण होता है। अगर कार्ल मार्क्सवादी कोई परिवार का रहा तो क्या बुद्ध धर्म को अनुसरता है? बुद्ध धर्म में पूजा वंदना भावना नहीं होते, शील समाधि प्रज्ञा क्रम है क्या? नहीं है निब्बान तक। कोई लोग समाज के बड़े प्रचारक है, क्योंकि बनी बनाए हुए घटना है उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए बड़े बड़े लेक्चर देना स्वाभाविक हो, क्योंकि बाबा साहब ने कमाई करके रखा है। इसी कारण स्वयं तो एक घटना नहीं बना सकता, लेकिन उसके ऊपर जो बोलने वाला लोग होते हैं, नहीं बुद्ध धर्म में कोई समाधि नहीं होता है, बुद्ध धर्म में निब्बान विब्बान कुछ नहीं होता, भिक्खु से कोई लेना देना नहीं होता, पूजा वंदना भावना एक कर्म कांड है, ऐसे बोलने वाले प्रचारक होए। तो प्रचारक होने से समाज निर्माण कर सकता है, या भला उसका वाला परिवार भी सुखी संपन्न कर सकता है? ऐसे बोलने वाले लोग प्रचारक होने से कार्ल मार्क्सवादी हो गए। तो ये भी कार्ल मार्क्सवादी को बड़ा अभी के काल में बड़ा चलन होने से वैसे मानते हैं। फिर दूसरा, बाबा साहब को ये समतावाद वाले ने कुछ ना कुछ बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध धर्म को अनुसरने वाले लोग नए परिवर्तनवादी है। देखो भिक्षु के साथ जो जो लोग जुड़े हैं, भिक्षु के पास जाके पूजा वंदना भावना करते, ये तो करते हैं। करने के बाद अधिकतर लोग जो बाबा साहब के नए बुद्धिस्ट समाज के जो फॉलोअर्स लोग, अधिकतर लोग ये जो विपसना में गड़ गए, यानी विपसना एक परिचलन आ गया बर्मा में, जो 18वीं सदी में भंगत ज्ञान करा के एक मानस को प्रभावित करने का, एक सुख लगने का एक नियोजन बनाया था लेडी साइडों ने। वो जग भर प्रसिद्ध हो गया, भारत में सभी तरह नए लोग होने से यहाँ आके बड़ा मशहूर हो गया। तो बाबा साहब के लोग, विशेष भिक्षु लोग, अग्र उपासक लोग उसके फॉलोअर्स हो गए। अभी वो लोग भी बोलते हैं पूजा वंदना भावना करना, ये भिक्षु से सील लेना, भिक्षु से धागा बांधना, पतिदाना लगाना, सभी बौद्ध राष्ट्र में, बर्मा में है, थाईलैंड में, श्रीलंका में, सब उसके हेतु है बुद्ध शासन में। तो ये जो विपसना करने वाले जो लोग अतिरेक ध्यान साधना में लगे, तो ये लोग भी अभी उसको बोलते हैं ये भिक्षु से सील लेना, भिक्षु को बुद्ध विहार बांध कर देना, भिक्षु से धागा बांधना, पानी छोड़कर अनुमोदन किया, पतिदाना लगाना, और भिक्षु से सील लेना, भिक्षु से आशीर्वाद लेना, भिक्षु शासन में रहना, ये सांप्रदायिक है बोलते हैं समाज व्यवस्था। हमारी विपसना सांप्रदाय विहीन है। आए कोई भी एकदम से स्वतापन्न हो जाए, भंगत ज्ञान करे और स्वतापन्न हो जाए, ये लेडीज साइडों का मैटर है। तो बाबा साहब के लोग, अधिकांश लोग पुण्य कर्म करने वाले होकर भी ऐसे मानस के प्रभाव के कारण, आने के कारण जो मॉडर्न विपसना में गड़ गए, तो ये कार्ल मार्क्सवादी में आते हैं ये लोग, क्योंकि पुण्य कर्म का परिवास करते भिक्षु संघ से, और इनमें से भी मिस्टेक होने से दूसरे के खांधे पे अपनी बंदूक रखकर अपना निशाना बांधने वाले कोई प्रचारक है। स्वयं को इतना बड़ा ध्यान सीखना या ध्यान करना ये नहीं आता, लेकिन दूसरे के खांधे पे बंदूक रखकर अपना निशाना बांधते हैं। तो इसी कारण जो समाज व्यवस्था में भेद है, तो इसी कारण कार्ल मार्क्सवाद को समझना, सौम्यवाद को समझना बड़ा कठिन है। तो ये संसार में देखते हुए बाबा साहब का संविधान का मूल मंत्र है। देखो, कोई देश की अर्थव्यवस्था, कोई भी देश हो, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था भरपूर है, फिर भी वहां मनुष्य में भेद एवं पुण्य कर्म का उच्छेद करने से उस देश की अर्थव्यवस्था अविश्वास पात्र होकर नष्ट होती है।
बहुत उसके देश में धन है, फिर भी वो सभ्यता में पुण्य कर्म में रममान नहीं है, पुण्य कर्म पर विश्वास नहीं करते, तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होकर अविश्वास पात्र हो जाएगी उसकी अर्थव्यवस्था। कितना नेचर का सिस्टम है, ये संविधान का मूल मंत्र है। इसी कारण बाबा साहब ने समता पुष्ट करने के लिए बुद्ध धर्म से अन्य अन्य आर्टिकल लिए हैं। जातकता में कितने कितने आर्टिकल आते हैं संविधानी। तो इसी कारण बाबा साहब और कार्ल मार्क्स सीधा सीधा समझ में आ सकता है सामान्य समझने से। इसी कारण जो कोई मनुष्य, इतने भी इंटरनेट का जमाना है, काम वो का जमाना है, फिर भी जो कोई मनुष्य बुद्ध धर्मों को अपदान वाला है, यानी किसी का अपदान होता है पूर्व जन्म से, वो दूसरे के आडंबर में नहीं जाता, वो भिक्षु शासन में रहता, भिक्षु कोई आचार्य पाचार्य के वशीभूत नहीं होता। भिक्षु मालूम है, भिक्षु दिखाई देता है, भिक्षु के अनुशासन में रहता है, भिक्षु से सील लेता है, भिक्षु से देशना सुनता है, भिक्षु को दान धर्म करके वो आशीर्वाद लेता है, उनके अनुशासन में बुद्ध विहार बांध कर देता है और संघों की उन्नति के लिए वो एक साथ लगा रहता है। तो वो मनुष्य सबसे पहले भला है, अपदान है। उसको काल मार्क्स समझे ना समझे तो भी अनुबोध है उसको। हाँ, बुद्ध धर्म समझे या ना समझे, बोलना नहीं आए तो भी उसको अनुबोध है, ऐसे दिखाई देता है। तो देखिए, ये कार्ल मार्क्सवाद और बी आर अम्बेडकर का संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है।